तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मार्विन की आदि सेवन चाहे कुछ भी हो जाए आज तुम यहाँ से जिंदा बच के नहीं भाग सकते। तब सेवन कह रहा है कि नहीं नहीं तुमने उल्टा कह दिया, ये बात तो मुझे कहनी चाहिए कि तुम लोग में से कोई भी यहाँ से आज जिंदा बच के नहीं भागेगा। जिसे सुनिए ये सारे ही लोग बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं। तब ये लड़का क्या रहा है, सुना पांडु इसने क्या कहा, इसने कहा कि हमें नहीं छोड़ेगा। और फिर ये लड़का क्या रहा है कि घोंसू कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, हम लोग इतने सारे और तुम सिर्फ अकेले। जिस पर इसके इतना कहते सेवेंटी से एक ही रैप्टे में धूल चटा देता है। और फिर कॉलर पकड़ के उठाते हुए क्या आता है कि इतने सारे हो तो क्या उखाड़ लिया। तब ये लड़का क्या रहा है कि तुमने तुमने मुझे हिट किया। जिस वजह से तब इसे थप्पड़ पे थप्पड़ दे रैप्टा चिपकाना शुरू कर देता है। और फिर इन लोगों की तरफ इसे फेंकते हुए क्या आता है कि अगर कोई भी मेरे रास्ते में आया तो फिर उसका यही हाल होगा। तब ये क्या था कि लियान तुम्हारी ये मजाल कि मेरे सामने मेरे लोगों को पीट दो, जानते नहीं पहले हिट करने वाला ही दोषी होता है। जिस पर सेवन क्या था कि अब ढक्कन तुम इस टावर के अंदर कौन से रूल की बात कर रहे हो, यहाँ पे तो सब अलाउड है, ये तुम्ही ने कहा था। तो माफिन कह रहे कि देखा ये कितना ज्यादा बदतमीज है, इसीलिए सीनियर यंग अब तो इसे मारना ही चाहिए। जिस पर यंग भी अपने लोगों से कह था कि अब तुम लोग पत्थर की तरह खड़े क्यों, जाओ इसे खत्म करो। तो अब ये सारे लोग अब एक साथ बढ़ते हुए कहते हैं कि आज तो फाड़ देंगे, एकदम लूल्हा बना देंगे। जिस पर सेवन अपने स्टार शॉट को अपेयर कर इन सबके ऊपर वन शॉट टेक्निक का यूज करता है। जिस पर ये सारे लोग साफ होते हुए इसके आगे जाके गिरते हैं। तो माफिन कह रही कि क्या ब्रदर यंग लगता है ये सेवन बहुत ही ज़्यादा जल्दी ग्रो हो रहा है। जिस पर यंग क्या था डोंट वरी मैं फुल कॉन्फिडेंस में हूँ कि मैं ही जीतूंगा। तब सेवन क्या था कि डाइन माफिन तुम हमेशा से मेरे लिए सर दर्द रही हो, चलो आज तुम्हें और ये किस्सा यहीं पर ख़त्म कर देता हूँ। जिस पर यंग क्या था कि वो बाबू इस तरह आहिस्ते यहाँ मैं भी खड़ा हूँ इसे बचाने के लिए। तब सेवन क्या था कि ठीक है फिर तुम भी जाओ इस डाइन के साथ भाड़ में। और इतना कह के सेवन यंग पर हिट करता हुआ इसे गिरा देता है। जिस पर माफी आके इसे उठाते हुए कह रही सीनियर ब्रदर क्या आप ठीक है, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी। तब यह कह रहा कि नहीं नहीं मर्द को दर्द कहाँ ही होगा बट इस लियान की तो मैं। जिस पर तभी ये प्लेस पूरा हिलने लगता है और इधर देखने में पता चलता है कि ये फर्स्ट फ्लोर का ट्रायल स्टार्ट हो चुका था, जिसकी वजह से फर्स्ट राउंड के बीच इधर ही आ रहे थे। तब यंग क्या था कि लियांग तुम्हारा लक बहुत ही ज़्यादा तेज है, जो इन बीस्टों की वजह से तुम बच गए। मैं तुम्हें अभी तो बख्श रहा हूँ लेकिन बाद में देख लूंगा। इस फ्लोर से निकलने के बाद तुम रोगे और मुझसे जान की भीख मांगोगे। और फिर यंग माफी से क्या था कि हमें कुछ देर के लिए इन बीस्टों से बचते रहना होगा जब तक मिनिमम रिक्वायरमेंट पॉइंट्स हमें ना मिल जाए। बीस्टों से फाइट करना जरूरी नहीं है, बस हमें कुछ टाइम के लिए सरवाइव करना है। तो माफिन भी ओके कहते हुए इसके साथ यहाँ से भाग जाती है। जिस पर सेवन कह रहा है कि ये लोग तो भाग गए, खैर मैं ही लड़ लेता हूँ। और इतना क्या कि सेवन से फाइट करने के लिए बढ़ जाता है। तब कुछ ही देर के अंदर सेवन सबको निपटाते हुए कह रहा है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान था, मुझे इनसे भी स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट चाहिए। जिस पर तभी एक वुल्फ इस पर अटैक करता है, जिस पर बचते हुए सेवन कह रहा है कि ये पावरफुल तो था बट उतना नहीं, लगता है ये फर्स्ट फ्लोर बस टैलेंटलेस डिसाइपल को छाटने के लिए बनाया गया है, जो एकदम कमजोर और बस ऐसे हवे में टावर के अंदर घुस जाते हैं। चलो इन्हीं से फाइट करते हुए अपने स्वॉर्ड स्टाइल को और भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया जाए। तब सीन चेंज होता और हम इन दोनों को देखते हैं जो कि इन जंगली सुअरों से जान बचा के भाग रहे थे। जिस पर माफिन कहती है कि मैं थक गई और नहीं भाग सकती। तब यह क्या था कि मेरे पास एक आइडिया है, ये जंगली सुअर उतने भी ज़्यादा स्मार्ट नहीं होते, हम ऐसा करेंगे कि आगे किसी पेड़ पे चढ़ के रुक जाएंगे जब तक ये सारे सुअर पार ना हो जाए। जिस पर तभी एक सुअर पीछे से आके इसे ठोक देता है। तब माफिन कह रही सीनियर ब्रदर क्या आप ठीक है। जिस पर यह कुछ कह पाता उससे पहले यही सुअर दोबारा से आके माफिन को भी ठोकते हुए वहीं पहुंचा देता है। तब पीछे सारे सुअर अभी और भी ज़्यादा गुस्से में कुचलते हुए इनके ऊपर से ही जाने लगते हैं। जिस पर माफिन पूछती है कि अब हम क्या करें। तब यह क्या था कि ऐसे ही डटे रहो, ये सुअर बस कुछ ही देर में निकल जाएंगे। जिस पर तभी एक सुअर माफिन के ऊपर झरना बरसाना स्टार्ट कर देता है, जिसे देख माफिन चिल्लाते हुए कहती है कि क्या। तब यह क्या था डोंट वरी सारी चीज़ों को दिल में मतलब ये लोग बस निकल ही गए। तभी एक सुअर इसके सर पर टट्टी कर देता है, जिस पर यह अब चिल्लाते हुए क्या था कि ओ नो इस बास्टर्ड ने मेरे ऊपर हक दिया, हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई,
हक तो माकिन क्या है डोंट वरी ब्रदर, इन सारी चीजों को दिल पे मत लो, ये सुअर बस निकल ही गए। जिस वजह सेवेंथ अब इधर इन बिस्टों का मार मार के भरता बना देता है। तब सेवेंथ खुद से क्या आता है कि क्या ये खत्म हो गई, लेकिन अभी तक मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। सेंची टावर और बिस्टो भेजो, मुझे और लड़ाई करनी है। जिस वजह सेवेंथ कितना कहते यहाँ और बिस्ट आ जाते हैं। तब सेवेंथ फिर से मैदान में कूदते हुए कहता है कि ब्रिंग इट ऑन। आज सब अब बारी है राउंड 2 की। जिस पर इधर हम देख देखिए सुअर फाइनली यहाँ से निकल जाते हैं। तब मार्किन खड़े होते हुए कह रही सीनियर ब्रदर फाइनली वो लोग चले गए। जिस पर यह क्या था यहाँ और हमने मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा कर लिया, अब हम सेकंड फ्लोर में जा सकते हैं। तब यह कितना कह रही है दोनों ही अब सेकंड फ्लोर में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। जिस पर सेवन अब भीतर इन बीस्टों को मारते हुए कह रहा था कि नहीं कुछ मजा नहीं आया, सेंची टावर एक राउंड और भेजो। तब सेवन की तरफ पिछले 2 राउंड से भी ज्यादा पावरफुल बीस्ट आने लगते हैं। जिस वजह सेवन क्या था कि आने दे यही तो एक प्लेस है जहाँ मैं जी भर के मार काट कर सकता हूँ। तो इस बात को सुन के ये बीस्ट इसके पास आके तुरंत ही मुड़ के भाग जाते हैं। जिस वजह सेवन क्या था क्या ये लोग भाग रहे हैं, अरे भाग क्यों रहे हो, रुको इधर आओ, मेरा प्रैक्टिस अभी पूरा नहीं हुआ, मुझे और फाइट करनी है। अच्छा ठीक है रुक जाओ, मैं कब मारूंगा, अब तो रुक जाओ। जिस पर ये बीस्ट अब बहुत ही फनी तरीके से और भी ज्यादा फास्टली यहाँ से भागने लगते हैं। तब सेवन इन्हें चेज कर ही रहा होता है कि तभी ऊपर से आवाज आती है कि लड़के रुक जाओ। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।